हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तेज क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल्स में इंजेक्टेबल की। इंजेक्टेबल होते क्या हैं? इंजेक्टेबल ड्रग के स्टेलाइन सॉल्यूशन और सस्पेंशन होते हैं जिसमें एक्वस और ऑयली वेसिकल होते हैं जो स्किन की लेयर्स या म्यूकस मेम्ब्रेन में नीडल के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं। इंजेक्टेबल स्टेरॉइड आइसोटोनिक फ्री फॉर्म फॉरेन पार्टिकल जैसे डस्ट फाइबर से फ्री होने चाहिए। अब हम देखते हैं एडवांटेज। इसके एडवांटेज क्या है? एक्शन इज क्विक, मतलब इसका एक्शन बहुत ही जल्दी ये काम करता है। जिस ड्रग को ओरल रूट में नहीं लिया जा सकता उसे इस रूट से दिया जा सकता है। जो पेशेंट वोमिटिंग या असियस यानी बेहोशी अवस्था में होते हैं इस रूट से ड्रग दे सकते हैं। इंजेक्टेबल को ज़्यादा दिनों तक प्रोलॉन्ग टाइम तक रखा जाता है। ट्रांसफ्यूमेशन फ्लूइड न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम क्लोराइड को कंटेन करते हैं। इसके डिसएडवांटेज: इंजेक्शन लगाने पर पेन होता है, इसमें सेंसिटिविटी रिएक्शन के चांसेस रहते हैं। अब हम बात करेंगे पेरेंटल प्रोडक्ट के रूप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो इसके निम्न बहुत से रूट्स होते हैं, जैसे इंट्राडर्मल इंजेक्शन। यह इंजेक्शन डर्मिस और एपिडर्मिस में 0.5 से 10 सेंटीग्रेड पर लगाए जाते हैं। सबक्यूटनियस इंजेक्शन, ये स्किन के अंदर सबक्यूटनियस टिश्यू में 45 अंश पर लगाए जाते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ये इंजेक्शन मस्कुलर टिश्यू में 90 डिग्री पर लगाए जाते हैं। इंट्रावेनस इंजेक्शन, ये इंजेक्शन डायरेक्ट वेन में 25 डिग्री पर लगाए जाते हैं। इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन, इन इंजेक्शन को डायरेक्ट आर्टरी में इंजेक्ट किया जाता है, इनका एक्शन इमीडिएट होता है। इंट्राकार्डियक इंजेक्शन, इन इंजेक्शन को हार्ट मसल और वेंट्रिकल में कार्डियक अरेस्ट इमरजेंसी में दिए जाते हैं इंजेक्शन है। इंट्रा कैरेब्रल इंजेक्शन, ये इंजेक्शन सेरिब्रम में दिए जाते हैं। अब हम बात करें जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ पेरेंटल डोजेस फॉर्म। स्टेबिलिटी, ड्रग की स्टोरेज स्टेबल होनी चाहिए। स्टेरिल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फ्री फॉर्म होना चाहिए। फ्री फॉर्म फॉरिजन और टॉक्सिन से फ्री होने चाहिए। फ्री फॉर्म फॉरिजन पार्टिकल, डस्ट फाइबर जैसे पार्टिकल से फ्री होना चाहिए। आइसोटॉनिक, ये आइसोटॉनिक होने चाहिए और ब्लड प्लाज्मा में मिल जाने चाहिए। केमिकल में इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे फार्मूलेशन ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन। वेजिकल, एक्वस वेजिकल वाटर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन वेजिकल फॉर इंजेक्शन। नॉन एक्वस ऑयल और अल्कोहल, फिक्स ऑयल, अर्चिज ऑयल, कॉटन सीड ऑयल्स, आलमंड ऑयल। एडजॉइंट्स हैं, ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ऐड किए जाते हैं। सॉल्युबलिंग एजेंट, ड्रग की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए जैसे ट्विंस और पॉलिसकार्बेट को सॉल्वेंट के रूप में देते हैं। स्टेबलाइजिंग, ये प्रोडक्ट को ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से प्रिवेंट करते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, थायरिक सोडियम बेटाबॉयसल्फेट बफर एजेंट, ये एजेंट डिग्रेडेशन से प्रिवेंट करते हैं और पीएच मेंटेन करते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड, सोडियम साइट्रेट, एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। अब होता है एंटी बैक्टीरियल एजेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में प्रिवेंट करते हैं। चिलेटिंग एजेंट, चिलेट फॉर्म से बनने के लिए चिलेटिंग एजेंट यूज किए जाते हैं, जैसे इरिटा, सोडियम, पोटेशियम, सिट्रिक एसिड। अब सस्पेंडिंग एजेंट, ये एजेंट ड्रग की विस्कोसिटी को इम्प्रूव करते हैं। सस्पेंड के पार्टिकल्स को लॉन्ग टाइम तक विस्कस रखते हैं, जैसे मिथाइल सेल्यूलोज, कार्बोक्सिल सेल्यूलोज, जिलेटिन ईटीसी। इमल्सिफाइंग एजेंट, ये एजेंट सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड के बीच इंटरफेसियल टेंशन को रिड्यूस करते हैं। डेंसिटी फैक्टर, पेरेंटल प्रिपरेशन आइसोटोनिक होनी चाहिए जो ब्लड प्लाज्मा और बॉडी के फ्लूइड में इजीली मिल सके। आइसोटोनिक इंक्रीज करने के लिए सोडियम क्लोराइड, बोरिक एसिड को सुटेबल क्वांटिटी में मिलाना चाहिए। कंटेनर एंड कलर यूज ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स, पेरेंटल प्रोडक्ट को ग्लास प्लास्टिक मटेरियल से कंटेनर बनाया जाना चाहिए। टाइप
1 ग्लास बोरोसिलिकेट ग्लास और न्यूट्रल ग्लास। टाइप 2 ग्लास सोडा लाइम सिलिकेट ग्लास। टाइप 3 ग्लास सोडा लाइम सिलिकेट ग्लास। प्लास्टिक कंटेनर, सिंथेटिक पॉलीमर, पॉलीथाइलीन, पॉलीनिल क्लोराइड एंड पॉलीप्रोपाइलीन। प्रोसेसिंग ऑफ पैरेंटल फार्मूलेशन, क्लीनिंग ऑफ कंटेनर कलर्स एंड इक्विपमेंट। कंटेनर कलर्स एंड इक्विपमेंट को क्लीन करते हैं। कलेक्शन ऑफ मटेरियल विथ वॉरियस इंग्रेडिएंट को वेट करके कलेक्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ पैरेंटल प्रोडक्ट, पैरेंटल प्रोडक्ट को सिट्रिक एसिडिक कंडीशन में प्रिपेयर करते हैं। फिल्ट्रेशन, पैरेंटल सॉल्यूशन को फिल्टर करते हैं जिससे सॉल्यूशन में फॉरेन पार्टिकल बैक्टीरिया रिमूव हो जाते हैं। फीलिंग द प्रिपरेशन फाइनल कंटेनर, फिल्टर करने के बाद प्रोडक्ट को फाइनल कंटेनर में फिल किया जाता है। सीलिंग द कंटेनर, फिल करने के बाद कंटेनर को अच्छी तरीके से सील कर दिया जाता है। एम्पुल को सील मशीन में सील किया जाता है और वायल्स एंड ट्रांसफ्यूजन बॉटल को रबर क्लोजर से सील किया जाता है। स्टरलाइजेशन, पैरेंटल प्रिपरेशन इमीडिएटली स्टरलाइज हो जाना चाहिए। इसके लिए थर्मोस्टेबल मेडिकामेंट को 115 डिग्री सेल्सियस या और 116 डिग्री टेम्परेचर पर 30 मिनट और 121 डिग्री सेल्सियस 20 मिनट पर रखना चाहिए। इवोल्यूशन ऑफ पैरेंटल प्रिपरेशन, स्टेरिलिटी टेस्ट, ये सभी पैरेंटल प्रोडक्ट को तभी कंफर्म किया जाता है जब स्टेरिलिटी टेस्ट कंफर्म हो जाता है। पैरेंटल प्रोडक्ट को बैक्टीरिया, फंगी एंड ईस्ट की प्रेजेंस का पता लगाने और रिमूव किया जाता है। मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड, डायरेक्ट इंट्रोड्यूस मेथड, पैरेंटल प्रोडक्ट को टेस्ट स्कॉर्बिक बैक्टीरिया एंड फंगी के लिए स्टेराइल कल्चर मीडिया वाले टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है। देन इन टेस्ट ट्यूब को इंक्यूबेटर में स्टेंड पीरियड के लिए इंक्यूबेट किया जाता है। यदि कल्चर मीडिया पर ट्यूबिडिटी यानी मैलापन हो तो इसका मतलब होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है और सैंपल फेल हो जाता है। क्लैरिटी टेस्ट कि पैरेंटल प्रिपरेशन क्लैरिटी टेस्ट क्या होना चाहिए। क्लैरिटी टेस्ट पैरेंटल प्रोडक्ट में कोई फॉरेन पार्टिकल से मुक्त है या नहीं, इसके लिए वेरियस इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं जो इंडस्ट्री में वाइडली यूज्ड किए जाते हैं। अब लीकेज टेस्ट ओनली एम्पुल्स के लिए किया जाता है जिनको इन्फ्यूज़न द्वारा सील किया जाता है। एम्पुल्स को वैक्यूम कंफर्मर फ्लू के 1 मिनट घोल में डुबाया जाता है। यदि एम्पुल्स में डाई की प्रेजेंस हुई तो टेस्ट फेल हो जाता है और ड्रग रिजेक्ट हो जाती है। अब पायरोजन टेस्ट, पायरोजन टेस्ट ऑल टेस्ट के बाद किया जाता है। इसमें खरगोश की बॉडी में इंजेक्शन लगाया जाता है। कुछ देर बाद रैबिट की बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो उस बॉडी में पैरेंटल रूट से पोरिजन इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ऐसे फार्माकोपिया के दिए गए मोनोग्राफ में दी गई है। प्रोसेस के अकॉर्डिंग पर पैरेंटल प्रिपरेशन की जाती है। पैरेंटल प्रिपरेशन मेडिकामेंट की क्वांटिटी की परसेंटेज को चेक करने के लिए की जाती है। लेबलिंग एंड पैकेजिंग, पैरेंटल प्रिपरेशन की मतलब जो बनता है उसमें लेबलिंग और पैकेजिंग कैसे करते हैं हम इसके बारे में जानेंगे। पैरेंटल प्रिपरेशन के इवोल्यूशन के बाद एम्पुल्स, वायल्स एंड ट्रांसफ्यूजन बॉटल को प्रॉपर्टी लेबल्ड और पैक किया जाता है और लेबल पर लिखा होना चाहिए नेम ऑफ प्रिपरेशन, क्वांटिटी ऑफ प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग डेट, मैन्युफैक्चरिंग नंबर, बैच नंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी, स्टोरेज कंडीशन और रिटेल प्राइस एंड मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें जिससे ये वीडियो और बच्चों तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।